बात असल में ये है कि ये जो अदारा है पुलिस का जो अदारा है, मैं इसको बहुत बड़ा अदारा समझता हूँ और मैं इसको सलूट करता हूँ कि ये अगर ना हो ना, अगर पुलिस ना हो तो ये जो लोग हैं ना बाहर, ये गोलियों से भूनते लोगों को। बड़े लोग वो हैं जो एक दूसरे को मारना चाहते हैं, मगर उनको पता है 302 लगनी है और मुझे सारी ज़िंदगी जेल के अंदर रहना है। डर रहे हैं उनको। वो जो खौफ है, वो खौफ किसका है? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का है। और अगर हम आप रोड के ऊपर आसानी के साथ चल रहे हैं तो वो सिर्फ उस खौफ की वजह से, जो शायद हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हो तो इस वजह से नहीं पहुंचा रहा। इसका मतलब है कि मैं ये सलूट इनको इसलिए कर रहा हूँ कि इनको सलूट है कि इनकी रात की पेट्रोलिंग की जो गाड़ी है। एक वाक़या मैं आपको बता देता हूँ कि एक दफ़ा की बात ऐसी हुई कि मैं, मेरा भाई और मेरी भाभी जो है वो कहीं जा रहे थे, तो हम रास्ते में जो है वो देखते हैं कि सामने रोड के ऊपर मोटरसाइकिलें खड़ी हैं और वहाँ पे कुछ इस तरह की कैफियत है कि मुझे लगा कि शायद वहाँ पे डकैती हो रही है। अब हम वहाँ ही रुक गए और मैंने जो गाड़ी थी वो आस्ता आस्ता पीछे करना शुरू कर दी। जब वो गाड़ी पीछे करना शुरू की तो जहाँ पे एक कंफर्ट जोन था वहाँ पे जाके तो हमने वो गाड़ी खड़ी कर ली। तो अब जो है वहाँ जब हम खड़े रहे तो हम देखते क्या हैं कि थोड़ी सी देर के बाद वहाँ से लाइटें बंद थीं और मैं देख रहा हूँ कि जो है वो 3 मोटरसाइकिल आए हैं और 3 मोटरसाइकिलों में जब वो रोशनी में आए तो वहाँ पे वो पुलिस वाले थे। तो पुलिस वाले आके हमारे सामने रुके तो मुझे वो पुलिस वाला कहता है कि सर हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हम आपसे माज़रत चाहते हैं। तो मैंने कहा कि वो क्यों? वो कहते हैं कि वहाँ ही हमने समझ लिया था कि ये फैमिली खौफज़दा हो के पीछे हो गई है, तो आपको हम सेटिस्फाई करने के लिए आए हैं कि हमने वहाँ पे नाका लगाया हुआ था। यहाँ पे डकैतियाँ होती हैं, वारदातें होती हैं और आपके जाने से पहले भी यहाँ पे 3 वारदातें हुई हैं, तो हमने वो नाका लगाया हुआ था। तो जब आपने दूर से हमें देखा है तो आप समझे कि वहाँ पे डकैती हो रही है, तो आप पीछे हो गए, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो आप प्लीज़ आप जाएँ, आप रास्ता बिल्कुल साफ़ है। बिलीव करें वो वाक़या मुझे आज भी याद है, उसने मेरा हौसला बढ़ाया कि उसके अंदर था कि ये फैमिली या ये लोग वहाँ पे इसलिए रुके हुए हैं। अब उसने जब मुझे क्लैरिटी दी कि आप क्लियर है, आप जाएँ, तो वहाँ से हम गए और हम सेफली चले गए। ये किसकी वजह से हुआ? ये उनकी वजह से हुआ। अब ये सारी बातें बताने का आपका मकसद था कि आपको मैं बताऊं कि पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आए इसके दूसरे पहलू की तरफ। जब इनकी तनख्वाहें जारी होती हैं तो इनको तनख्वाहें बाद में मिलती हैं, इससे पहले इनका फ़ंड कटता है। हकीकत है, वो अकाउंट डिपार्टमेंट पहले एक शुहदाए पुलिस फ़ंड, फिर वेलफेयर फ़ंड और पता नहीं कितने कितने इनके फ़ंड काटती है। हर तनख्वाह से वो काट के रखती है। आप उनके फ़ंड का ऑडिट करवा लें, आपको पता चलेगा कि ये जो ऊपर वाले हैं ये वो पैसे भी खा गए हैं। अगर सिर्फ शुहदा का वेलफेयर फंड ही इनके यतीम बच्चों के ऊपर लगा दिया जाए ना तो ये लेवल ना हो, वो करोड़ों अरबों रुपए में होता है। आप चलें देख लें ना, आप पूछ लें जिस ज़िले के अंदर आप रह रहे हैं वहाँ से जाके पूछें कि आपके यहाँ पाकिस्तान बनने से लेके आज तक शहीद कितने हुए हैं। चंद एक शुहदा है। वैसे ही अब फंड तो आज के मंथ में भी आया है, इस मंथ में भी आया है। अब वो फंड है लेकिन उसका जो ये कह लें कि मुनसिफाना तकसीम है वो नहीं है, ये करप्शन है। करप्शन का जो कह लें कि रेट है वो यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि ये ऊपर वाले इनको भी खा जाते हैं। ये समझ ले ऐसे ही हुआ ना कि किसी की सिरिंज निकाल के, सिरिंज के ज़रिए से खून निकाल रहा है और दूसरा पी रहा है, यानी निचले तबके का पुलिस वाले का खून निचोड़ रहा है, ऊपर वाला बैठ के पी रहा है। अब क्या कर क्या रहे हैं? फंड वो खुद खा रहा है और SHO को कह रहा है कि भाई तू दे जाके, तू दे कैसे, से क्या मुराद है? ओदे कोल रुपया 10,000 ओदी बेवा नूं पकड़ायो जाके ते मैनूं दस्सियो कि वो जो है ना ये जो है वो है। समझ रहे हैं कि नहीं?